हेलो, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज शिवम सिंह एंड वी आर वर्किंग ऑन अ प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेशन में अभी तक हम लोगों ने 56 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं और 56 वीडियोज़ में हम लोगों ने अबाउट 4500 क्वेश्चंस कवर अप कर लिए हैं। ठीक है, और जो ये प्रैक्टिस सेशन है वो सबके लिए यूजफुल है। आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हो, कोई भी एग्जाम आप देने वाले हो जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिलेबस में है, क्वेश्चन पेपर यहीं से बनना है 90%। ठीक है, इससे बाहर से नहीं आता पेपर। 10-5% हो जाए बाहर से अलग बात है, लेकिन 90% यहीं से आएगा। जो इतने प्रैक्टिस सेशन है हमारे 56, उसी में से आना है। और जो 56 प्रैक्टिस सेशन है इट्स आर अबाउट 90 से 95 आवर्स के हैं सब। तो ये जो प्रैक्टिस सेशन सबके लिए यूज़फुल है, एससी के लिए, यूपीएससी के लिए, एसएससी जेई के लिए, पीएसयूज के लिए, या फिर आप गेट का अगर इंटरव्यू देने वाले हो तो जो हम डिस्कशन करते हैं उसमें यूजफुल होने आने वाला है। ठीक है, वो यूजफुल होगा। और देखो, जो सब्जेक्ट कवर अप हो चुके हैं वही है टर्बो मशीनरी, मशीन डिजाइन, थ्योरी ऑफ मशीन, इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मटेरियल साइंस, पावर प्लांट, प्रोडक्शन, थर्मोडायनेमिक्स, एचएमटी, सॉरी नॉट एचएमटी, दैट इज द हीट ट्रांसफर ओनली, एचटी, आरएसी, आईसी इंजन एंड फ्लूइड मैकेनिक्स अभी रनिंग में है। ठीक है, और फ्लूइड मैकेनिक्स के 2 वीडियो जा चुके हैं और ये 3rd वीडियो है जो कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस के बारे में है, वो जाएगा आज। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगाइए। क्वेश्चन ऐसे बोला गया है कि हमें निकालना है फोर्स का रेशियो ऑन द बॉटम पे। ये देखो, मान लो ये रेक्टेंगुलर वाटर टैंक है, इसके बॉटम पे प्लस एक वर्टिकल साइड जो कि बड़ी साइड है। तो ये वाला जो साइड है इसका 2 देखो हाइट है एंड 2 लेंथ है, तो ये वाला सेक्शन बड़ा हो जाएगा, ये वाला प्लेन। ओके, इस पे हम निकाल लेंगे और बॉटम पे निकाल लेंगे, बॉटम पे। तो देखो फोर्स क्या होता है हमारा, बेसिकली प्रेशर फोर्स। तो प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर हमारा क्या होता है, रो जी एच इंटू एरिया। और बॉटम पे हमें निकालना है फोर्स, तो बॉटम पे हम प्रेशर निकाल लेंगे। तो देखो रो जी तो कॉमन होने वाला है, तो रो जी काट दो आप, रो जी कंसिडर मत करो, कैलकुलेशन बस लंबा करेगा वो। बस अब एच को कंसिडर करो। तो बॉटम के लिए एच कितना है, 2x, ये 2 है ना, इसको 2x मान लो आप। ये हाइट 2x है, 2x मान लेते हैं। देन एच ई हो गया आपका, एरिया हो गया 1 × 2। एरिया आपका ये वन साइड हो गई और ये हो गई दूसरी वाली, मतलब नीचे का जो प्लेन है उसका एरिया हो जाएगा 1 × 2 ना। इसे हम एक्स वाई कंसिडर नहीं कर रहे हैं जिससे कि हमारी कैलकुलेशन ईजी बनी रहे। तो ये बॉटम पे आ गया। देन हमें जाना है वर्टिकल पे देखना है। अब वर्टिकल प्लेन में जब देखना है तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो हम एवरेज प्रेशर लेंगे, मतलब कि मीन पे प्रेशर लेंगे। मीन कहाँ पे है, यहाँ एकदम मिडिल में। तो यहाँ प्रेशर निकाल लेंगे हम लोग, और यहाँ का प्रेशर क्या होगा, रो जी एच/2। तो टोटल एच है तो उसका h/2 हो जाएगा, बट यहाँ पे 2x हाइट है तो उसका आधा x हो जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ 2x/2 इंटू एरिया, एरिया ऑफ दिस प्लेन। दिस प्लेन का एरिया क्या है, 2 इस साइड 2 इस साइड। ठीक है, इतना निकाल लिया, फिर हमने FB/FV कर दिया, आंसर हमारा 1 आ गया। ओके, फर्स्ट का B, ये समझ गया होगा ना। ट्राई क्वेश्चन नंबर 2। देखो, ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है कि ये सिलेंड्रिकल गेट है, ये सिलेंड्रिकल गेट है, इसने वाटर की तरह एक तरफ से रोक के रखा हुआ है। तो पूछा जा रहा है इस पे वर्टिकल फोर्स क्या होगा। तो ये हमने पढ़ा हुआ है कर्व्ड बीम्स के लिए कि जो वर्टिकल फोर्स होता है वो वाटर कंटेंट, मतलब इसमें जो वाटर आएगा, इसके अंदर जो वाटर आएगा उसके मास के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर, और ये होता क्यों है, देखो मान लो, अगर पहले कर लेते क्वेश्चन फिर मैं इसको डिटेल समझाऊंगा। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट को। देखो पाई है, पाई हो गया इसका, देखो बस मास क्या हो जाएगा फिर, इतने का वॉल्यूम, ये देखो पीछे भी खींचा हुआ है ना, ऐसे खींचा हुआ है पीछे भी, तो इतने का वॉल्यूम निकाल लेंगे तो हमारा एरिया जो फ्रंट वाला दिख रहा है वो आ जाएगा πr² इंटू, इन्होंने बोला है यूनिट विड्थ, मतलब जो लेंथ इन साइड है वो 1 यूनिट है। ठीक है, ये हो गया इंटू रो इंटू जी। ओके, अब सॉल्व करिए, π/2 इंटू आर कितना है यहाँ पे, आर आपका 1 मीटर है। देन 1 इंटू 1000 इंटू 9.81, तो ये आपका हो गया 10,000 करीब, एंड 1.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, ये 1.57 ही है ना, तो 15,000 के आसपास आंसर आ जाएगा। देन और आंसर भी 2 का C। देखो,
और ये तो कॉन्सेप्ट समझ लो आप। जैसे मान लो यहाँ पे इन्होंने एक बस हाफ सिलेंडर दिया हुआ था, तो हमने इतने का एरिया लिया, और वहीं पर अगर ये ऐसा कर देते ना, वहीं पर अगर ये ऐसा कर देते कि इस तरीके कुछ बना देते, इस तरीके का, या फिर जो यहाँ यहाँ जो बेंड कर दिया, बेंड ना करके सीधे बना देते ये, तो ये भी एरिया आ जाएगा, टोटल टोटल कंसिडर कर लेंगे। और ये कट क्यों गया? क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स है ना, इसकी वजह से इधर फोर्स लग जाएगा, इस साइड डाउन साइड, और इसकी वजह से ऊपर लग जाएगा फोर्स। तो फाइनली मिला के जो अंदर जो एरिया बचेगा वही आंसर आएगा, ठीक है। देन सेकंड का आंसर सी, एंड ट्राई क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलो वैसा क्वेश्चन अगर आगे आएगा तो मैं समझा दूंगा, थर्ड ट्राई कीजिए। देखो, जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है उसमें इन्होंने बोला हुआ है कि अगर ऐसा सिस्टम है, पहले तो ये सिस्टम रखिए, दूसरा है कि इस ऊपर वाला जो ब्लॉक है उसको नीचे ला दीजिए सिलेंडर को, तब दोनों में फोर्स का रेशियो पूछा हुआ है। तो पहले सिनेरियो हमने ये निकाल लिया, हाइट देखो, टोटली हाइट h है, तो प्रेशर हमारा हो जाएगा रो जी 2h, इंटू नीचे का एरिया पाई/4 2d², 2d डायमीटर है ना इसका। तो ये हो गया इस केस में फोर्स। दूसरा केस इन्होंने ये वाला बोला हुआ है कि जो पतला वाला सिलेंडर उसको नीचे रखिए। देन इसके लिए हमने जब निकालने गए तो यहाँ भी हाइट तो 2h ही है, बट यहाँ नीचे का डायमीटर जो है वो d हो गया है, तो एरिया जो है पाई/4 d² हो जाएगा। अब इसका रेशियो आप ले लोगे तो रेशियो आएगा 4, थर्ड का डी। ट्राई क्वेश्चन नंबर फोर्थ। देखो, ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया कि एक एनुलर प्लेट है, वो इंक्लाइन करके रखी गई है, ठीक है,
और इसका जो सेंटर है वो है हमारा 1.85 मीटर डेप्थ पे। तो पूछा गया कि इस पर फोर्स कितना है, तो फोर्स का सिंपल एक ही कॉन्सेप्ट है कि जहाँ प्रेशर निकाल लेंगे इनटू एरिया। तो प्रेशर यहाँ मीन जो सेंट्रॉइड उसका प्रेशर हाइट दे दिया गया, सेंट्रॉइड का हाइट क्या है 1.85, तो आप वहीं पे प्रेशर निकाल लोगे इंटू एरिया कर दोगे। बस ये सिंपल कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन में, रो जी एस इंटू एरिया। और इस सॉल्व आउट करने पे हमारा 22.8 आएगा आंसर। ठीक है, डी सही पे है। ट्राई क्वेश्चन नंबर 5। देखो, जो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है उसमें बोला गया कि हाउस टॉप वाटर टैंक है, जो कि वही रेक्टेंगुलर फ्लैट प्लेट से बना हुआ है। इसमें बोला गया है कि जो हाइट है 2 टाइम्स है ऑफ एनी साइड। तो हाइट को हम 2h मान लेते हैं और इन साइड्स को 1 मान लेते हैं, 1h। ठीक है, तो फिर वही फोर्स पूछा हुआ है। तो फोर्स फॉर्मूला सिंपल होता है, फोर्स इक्वल टू पावर सॉरी प्रेशर इंटू एरिया, और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। तो आप सिंपली एच लगा दो। जो बॉटम पे है तो बॉटम पे तो प्रेशर हमारा रो जी 2h हो जाएगा, तो हमने 2h लिख लिया यहाँ पे, इंटू एरिया कर दिया 1h इंटू 2h 1 कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अब वर्टिकल साइड में देखना हमें, किसी वर्टिकल साइड पे, तो यहाँ पे प्रेशर लेंगे हम एट सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड कहाँ पे होगा, h/2 पे होगा। लेकिन यहाँ पे 2h हाइट है तो 2h/2 हो जाएगा, 2h/2 हाइट हो जाएगा इंटू एरिया 2 इंटू 1 हो जाएगा। ये साइड 2, ये साइड 1। ठीक है, तो बस आप रेशियो लोगे तो इसका रेशियो 1 आ जाएगा एफ बी और एफ वी का। फिफ्थ का सी। ट्राई 6 नंबर। देखो, यहाँ बोला गया है जो ये प्लेट है वो यहाँ से देखो, यहाँ से स्टिक किया हुआ है और इसने अपने मास को बैलेंस किया हुआ है बाई द फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स लग जाएगा। और मेन बात है कि जो नॉर्मल फोर्स है यहाँ पे, नॉर्मल फोर्स वो लग रहा है बाई द हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ वाटर। तो सबसे पहले हमें हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ वाटर निकालना है, उसमें म्यू से मल्टीप्लाई करना है और उस फ्रिक्शनल फोर्स को हमें बराबर कर देना है वेट से, तभी हमारा वेट वहाँ सस्टेन रह पाएगा। तो सिंपली हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, म्यू इंटू एन, एन दैट इज द हॉरिजॉन्टल फोर्स, म्यू इंटू एन शुड बी इक्वल टू एम जी, जो कि 500 इंटू 10 5000 न्यूटन के आसपास है। ठीक है, तो सबसे पहले म्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम एन फाइंड आउट करते हैं। एन कितना आएगा, एन इज इक्वल टू, जब 2 मीटर ये जब 2 मीटर है तो देखो रो आपका हो जाएगा, सॉरी रो हो जाएगा 1000, रो जी हो जाएगा 10, एच यहाँ 2 मीटर है बट इट इज़ वर्टिकल, तो हम सेंट्रॉइड पे लेंगे प्रेशर, मतलब कि 1 मीटर लेंगे। रो जी एच इतना हो गया इनटू एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हम लोग ले रहे हैं कि 2 मीटर डेप्थ और 2.5 मीटर वाइड, इसका मतलब 2 इंटू 2.5 दैट इज़ 5। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारा 50,000 के आसपास न्यूटन ये नॉर्मल फोर्स एन। देन इसमें 50,000 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे म्यू का और इसको इक्वल कर देंगे इसके वेट से। वेट कितना था 500 kg, तो ये न्यूटन हो जाएगा 5000
और इसको आप सॉल्व आउट करोगे इस इक्वेशन को, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.1। ठीक है, सिक्स का बी। सेवन्थ नंबर ट्राई कीजिए। ये अब देखो, यहाँ पे बात की जा रही है सेंटर ऑफ प्रेशर की। तो सेंटर ऑफ प्रेशर जो होता है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे ही होता है। जैसे फॉर्मूला देखो उसका, यहाँ पे एच डैश है, मतलब एच जो है आपका यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाइट है। उसके बाद एक और टर्म ऐड हो रहा है नहीं वाला, और यहाँ पे देखो सारे पॉजिटिव ही हैं, ये टर्म पॉजिटिव है, यहाँ पे स्क्वायर सारे पॉजिटिव है। इसका मतलब सेंटर ऑफ प्रेशर जो है हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे ही रहेगा। लेकिन एक बात इसमें खास होती है, जैसे जैसे आप डेप्थ बढ़ाते जाओगे, जो डिफरेंस है सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ प्रेशर का, वो कम होता जाएगा, लेकिन सेंटर ऑफ प्रेशर हमेशा नीचे ही रहेगा। ठीक है, इन ऑल द केसेस। तो देख लो अब यहाँ पे, यहाँ बोला गया डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ एनी मस बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी। हाँ बिल्कुल सही है, फॉर्मूला आप देख ही रहे हो यहाँ पे, फॉर्मूला देख रहे हो ना, एच डैश प्लस आई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एच डैश। ओके, अगला स्टेटमेंट, सेंटर ऑफ एरिया ऑफ इमर्स्ड सरफेस लाइज बिलो द सेंटर ऑफ प्रेशर। ये गलत है, सेंटर ऑफ प्रेशर हमेशा नीचे होता है, ना कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ना कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं, सेंटर ऑफ एरिया कहेंगे उसे, ना कि सेंटर ऑफ एरिया। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। देन आवर आंसर इज सेवन्थ का डी। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा आगे चल के, ठीक है, उसे मैं स्किप कर दूंगा। ट्राई एट्थ नंबर, एट्थ नंबर ट्राई कीजिए। देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया कि हाँ, कोई सिलेंडर है, उसमें एक पहली बार में पूरा पानी भरा हुआ है, दूसरी बार में उसमें हाफ पानी भरा हुआ है, तो उसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना आएगा। तो सिंपल सा अगर आप हॉरिजॉन्टल फोर्स निकाल दे तो जो एरिया है, ये देखो एरिया सर्कुलर होगा, इस टाइप का एरिया होगा। बट हम अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालें, इसका हम प्रोजेक्शन लेंगे हमेशा। तो प्रोजेक्शन क्या आ जाएगा, देखो जैसे मान लो ये था, ठीक है, आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, ये हमारा अंदर सर्कुलर है ना, तो इसका प्रोजेक्शन फ्रंट में आएगा। तो फ्रंट में आता ही इसका जो ये साइड होगी, ये वाली, ये हो जाएगी डी, और जो हाइट होगी डिपेंड कर जाएगा कि कितना हमारा भरा हुआ है पानी। अब पूरा भरा हुआ पानी तो ये हाइट हो जाएगी 2D, और हाफ भरा हुआ पानी तो ये हाइट हो जाएगी डी। तो तो जो पहला सिनेरियो है, फुल डेप्थ भरा हुआ है पानी, तो जो प्रेशर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा रो जी एच अपॉन टू। यहाँ पहले वाले केस में एच रहेगा 2D, और एरिया हो जाएगा डी इंटू 2D। ठीक है, पूरा एरिया आएगा ना ये वाला, एच डी इंटू 2D। और जो हाफ फुल वाले में है रो जी एच अपॉन टू, बट यहाँ पे एच हो गया है हमारा डी, क्योंकि हाफ फुल है। देन जो एरिया आएगा वो डी इंटू टू डी, डी इंटू डी हो जाएगा, क्योंकि हमारा पानी हाफ भरा हुआ, उसका प्रोजेक्शन भी हाफ हो जाएगा। तो जब हम रेशियो लेंगे फुल अपॉन हाफ फुल का, तो हमारा रेशियो आ जाएगा 4। ओके, एट्थ का डी आंसर। एंड ट्राई क्वेश्चन नंबर नाइन्थ। नाइन्थ नंबर रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। टेंथ नंबर ट्राई कीजिए।
देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें बोला गया है कि सिंपली हाइट का रेशियो पूछना है दोनों तरफ के हाइट का। तो अब एक कॉन्सेप्ट लगा दो सिंपली, जो ये मैंने लाइन खींची है ना यहाँ पे, जो डॉट डॉट लाइन है, यहाँ प्रेशर सेम होगा क्योंकि लिक्विड सेम है, और सेम लिक्विड में अगर सेम लिक्विड थ्रू कनेक्टेड भी हैं तो सेम हाइट पे सेम प्रेशर होगा। ओके, ये कॉन्सेप्ट लगा दो आप। तो ऊपर चलना शुरू करो, यहाँ पी मान लो, पी एटमॉस्फेरिक, यहाँ पी एटमॉस्फेरिक मान लो। तो इस साइड से अगर हम चल रहे हैं देखो, पी प्लस रो जी, सॉरी मैंने एच रो कर दिया है, रो जी एच रो मान लो आप, एच रो, एच यहाँ कितना है 3h इंटू रो, रो हो गया। अगला कॉलम आया, एच हो गया 1.5h और रो हो गया 2 रो। अगला कॉलम आया, एच हो गया एच और डेंसिटी हो गई 3 रो। इसको इक्वल कर दो। अब यहाँ पहुँच गए हम लोग धीरे धीरे, नीचे आ रहे प्रेशर बढ़ेगा ना, तो इतना इतना पहुँच गया। फिर हम इस तरफ चलते हैं इक्वल साइड में, पी प्लस कैपिटल एच इंटू 3 रो, क्योंकि 3 रो का लिक्विड है यहाँ पे ना। तो बस सॉल्व आउट करोगे इसे आप, तो एच अपॉन एच करके 3 आ जाएगा। 10th का सी। 11th नंबर ट्राई कीजिए। देखो ये भी क्वेश्चन है कि डरना मत, ये लगना इंडिकेट मत करने लगना। तो सिंपली हॉरिजॉन्टल फोर्स पूछा है, तो जो ये सेक्शन है इसका हम प्रोजेक्शन ले लेंगे। तो प्रोजेक्शन हमारा क्या आएगा, मेनली ये होगा ऐसा पीछे से, लेकिन इसका प्रोजेक्शन कितना आएगा, प्रोजेक्शन ये आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने सिंपली प्रोजेक्शन बना दिया, और इसका एरिया हमें पता है, ये 20 इसकी हाइट है, 1 इसकी अंदर डेप्थ है इनसाइड। तो हमें अब फोर्स निकालना है इस पर, तो पी इंटू एरिया कर देंगे, और पी हमारा क्या आएगा, रो जी एच अपॉन 2, क्योंकि वर्टिकल है ना, तो सेंट्रॉइड पे आएगा जो प्रेशर, उसी का हम कंसिडर करेंगे। एच अपॉन 2 इंटू 20 इंटू 1, 20 हमारा हाइट हो गया और 1 हो गया बैक साइड में, ये एरिया हो गया। और इसे सॉल्व आउट करेंगे तो हमारा 2 इंटू 10 पावर 6 आ रहा है, लेकिन हमारा आंसर ये वाला होगा क्योंकि हमने जी को 10 ले लिया है। तो आंसर हमारा सी वाला आ जाएगा, ठीक है। 11th का सी। 12th नंबर ट्राई कीजिए। ट्वेल्थ नंबर ट्राई कीजिए। देखो जो 12th नंबर बोला गया क्वेश्चन है, काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अगर इसको कई एंगल्स देखो तो कई बार कुछ और आंसर आएगा, कई बार कुछ और आंसर आएगा। अगर आप देखो इस तरीके से देखते हो ना, कि जो ये बोल रहे हैं आपकी सरफेस इज टर्न्ड, अगर हम उसे सेंटर, जो उसका सेंटर ऑफ एक्सिस है या सेंट्रॉइड है, उसके अलावा, जैसे मान लो ये प्लेट है, सॉरी ये प्लेट है, इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट घुमाते हो आप, सेंटर ऑफ एरिया वाले एक्सिस से घुमाते हो, तब तो फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि हमारा एच सेम रहना है, एरिया सेम रहना है। अगर आप लेकिन आप अगर इस एक्सिस के अबाउट घुमा दोगे तब इफेक्ट आ जाएगा। तो ओवरऑल मैं इसको गलत मानता हूँ, ये गलत होना चाहिए। और सेकेंड इट एक्ट्स वर्टिकली इवन व्हेन द सर्फेस इज टर्न्ड, ऐसा कुछ नहीं है, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली दोनों दोनों होते हैं और हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो ये गलत हो गया, दोनों ही गलत हैं, और आंसर हमारा डी होना चाहिए इसका, 12th का डी। 13 नंबर ट्राई कीजिए। देखो ये क्वेश्चन मैंने पीछे भी किया था, एक क्वेश्चन कि अगर वर्टिकल कंपोनेंट पूछ रहा है फोर्स का, तो सिंपल जितना उसके ऊपर लिक्विड का वेट है वही हमारा वर्टिकल फोर्स हो जाता है। जैसे कि अगर मान लो ऐसा कोई कर्वेचर बना हुआ है, तो इसके ऊपर जितना ये लिक्विड आ जाएगा यही हमारा फोर्स हो जाएगा। और यहीं अगर इन्होंने हल्का सा दिमाग लगा के ऐसे बना दिया, इस शेप को ऐसे बना दिया, तो हमारा जो फोर्स है, हमारा फिर से वही फोर्स जो इसके अंदर लिक्विड हो जाएगा, ठीक है।
नहीं, अगर इसके अंदर फोर्स ये लगा दिया ना और यहाँ पे वाटर नहीं है, इस साइड अगर वाटर नहीं है इस साइड, तब फोर्स की वैल्यू अलग आएंगी। ओके, समझ गए ना? जो जो कर्व है उसके ऊपर जितना लिक्विड रहेगा, जो उसका वेट आएगा, वही होता है हमारा वर्टिकल फोर्स इन द हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो क्या हो जाएगा? वेट ऑफ द लिक्विड अबव द कर्व्ड सरफेस। देन हमारा आंसर इज 13th का बी। 14 नंबर ट्राई कीजिए। 14 नंबर रिपीट हो रहा है क्वेश्चन अगेन कि जो सेंटर ऑफ प्रेशर है कहाँ पे आएगा? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो सिंपल हमारा पॉइंट उस पर लगता है, सेंटर ऑफ प्रेशर पे। तो उसका फॉर्मूला मैंने पीछे आपको डिस्कस कर दिया था, एच डैश प्लस आई साइन स्क्वायर थीटा अगर इंक्लाइन प्लेन है तो अपॉन ए एच डैश। तो इसी को सॉल्व करने को आ रहा होगा या डायरेक्टली लिखा है इन्होंने। तो एक मिनट, कोई गलत किया है इन्होंने। हाँ, ये बी नंबर, इन्होंने इसको सॉल्व कर दिया बस। ए एच स्क्वायर प्लस आई अपॉन ए एच डैश, ठीक है। तो बी आंसर इसका 14 का। 15 नंबर ट्राई कीजिए। देखो, ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है कि हमें निकालना है सेंटर ऑफ प्रेशर। तो हमने फार्मूला पीछे ऊपर लिख रखा था, ये एच सेंटर ऑफ प्रेशर का ये फार्मूला। तो हमारा जो एच सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, एच सी जी है, सेंटर ऑफ एरिया बोलेंगे, ठीक है। तो वो h/2 है, ये हमने पुटअप कर दिया। और आई जो है वो न्यूट्रल एक्सिस अबाउट होता है। जो आई ये वाला है ना, ये हमेशा न्यूट्रल एक्सिस अबाउट होता है इन दिस फार्मूला। तो बी एच क्यू अपॉन 12 हो जाएगा। इसका बी विड्थ मान लेते हैं और एच हाइट मान लेते हैं। तो बी एच क्यू अपॉन 12 और साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लेन इंक्लाइन तो है नहीं, इसका तो थीटा 90 है, तो ये इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। और एरिया आपका बी इंटू एच और एच डैश हो जाएगा h/2, याद कर लो h/2, ठीक है। और इसे आप अगर सॉल्व आउट करेंगे तो h/2 प्लस h/6 निकल के आएगा, जो कि हमारा होगा 2h/3। ये होगा ना, आंसर विल बी दिस। सही है, हाँ 2h/3 होगा। सी 15 का सी। 16 नंबर क्वेश्चन रिपीटेशन है क्वेश्चन नंबर 7 का। तो मैं आंसर दे दे रहा हूँ, 16 का आंसर सी है। ट्राई क्वेश्चन नंबर 17। देखो यहाँ पे सिंपल वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है अगेन कि अगर सर एनुलर कोई सर्कुलर प्लेट है तो उसमें फोर्स क्या आएगा। तो आप यही सिंपल लगा दोगे, रो जी एच इंटू एरिया। एच हमारा दिया हुआ सेंटर का 1.625 एंड π/4 डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कर दोगे। तो यहाँ पे 1.2 स्क्वायर माइनस 0.8 का स्क्वायर। अब इसे आपको सॉल्व आउट करना है बस। किलो न्यूटन 16.25 0.7 कितना आएगा 0.74 इंटू 2 इंटू 0.4, यही है, ठीक है। इसको आप अगर सॉल्व आउट करोगे तो हमारा निकल के आंसर आएगा, कैलकुलेशन लंबी हो गई बस। दस का आना चाहिए आंसर। 17 का बी, हाँ बी है भी आंसर, ठीक है। 13 नंबर ट्राई कीजिए, 18 नंबर ट्राई कीजिए।
जो जो ये क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि कोई हमारा ऐसे एक प्लेट है, ठीक है, ऐसे एक प्लेट है, तो ऐसे नहीं, ऐसे प्लेट मान लो वर्टिकल साइड ऊपर है, वर्टिकल साइड ऐसे है, बड़ी है, तो ऐसे प्लेट है, इस पर कोई फोर्स लग रहा है 18.3 न्यूटन का। इनका कहना है इस प्लेट का हम बस ओरिएंटेशन बदल दें, ऐसे कर दें, इसको हम वर्टिकल ही रहने दें, तो उस पर जो फोर्स लग रहा है हाइड्रोस्टेटिक, उस पर इफेक्ट क्या आएगा? कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सेम रहेगा वो, ठीक है, क्योंकि हमारा जो एच है, सेंटर ऑफ एच जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ एरिया है, तो वो सेम है, एंड एरिया सेम है, तो फोर्स हमारा सेम रह जाएगा, और आंसर विल बी 18th का बी, 19th नंबर ट्राई कीजिए। देखो ये क्वेश्चन आंसर में दिया है, पहला जो स्टेटमेंट है इनका कि थीटा के साथ जो सेंटर ऑफ प्रेशर वो वेरी करेगा, हाँ बिल्कुल वेरी करेगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इसमें पहली बात तो है, और अगर प्लेट को अगर हम ऊपर ऐसे से टिल्ट करेंगे तो उसका एस जो सेंटर ऑफ एरिया है वो भी ये चेंज होगा लगातार, तो हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर चेंज होगा, ये कंफर्म बात है। लेकिन दूसरा इन्होंने कह दिया है कि जो उसका सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्सिया भी चेंज होगा अगर प्लेट को हम टिल्ट करते हैं, और तो ये गलत स्टेटमेंट है। जो सेंटर मोमेंट ऑफ जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया है, आई है, सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्सिया, वो हमेशा सेम रहेगा, वो उसमें चेंज नहीं होने वाला है, आप कैसे भी प्लेट को रखिए, तो ये गलत स्टेटमेंट है, 19th का डी हो जाएगा। 20 नंबर ट्राई कीजिए। हाँ देखो, सेंटर ऑफ प्रेशर की बात फिर से हो रही है, तो सेंटर ऑफ प्रेशर, द सेंटर ऑफ प्रेशर क्या बोला है, पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ एक्शन, ये वाला जो बी स्टेटमेंट है, जो सेंटर ऑफ प्रेशर है जहाँ रिएक्टेंट फोर्स लगना है ना, वही उसी का पॉइंट होता है। सेंटर ऑफ प्रेशर अ पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिएक्टेंट फोर्स, ये से बिल्कुल सही है, ठीक है। 20th का बी, इसमें कन्फ्यूज होना, मैंने दो जगह वेरीफाई किया हुआ है और इसका आंसर वही है, ठीक है। बहुत लोग कन्फ्यूज हो रहे होंगे, सेंट्रॉइड ऑफ द प्रेशर प्रिज्म, ये नहीं आंसर होता है, आंसर ये होगा प्लेट पे होता है सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो 20th का आंसर बी हो जाएगा। 21 ट्राई कीजिए।
देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया कि बस थ्रस्ट निकालना है। थ्रस्ट मतलब मोमेंट ऑफ थ्रस्ट बोल रहा है ना, मोमेंट ऑफ थ्रस्ट मतलब कि फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो पहले आप फोर्स निकाल लो, प्रेशर इनटू एरिया। एरिया आपका ये रहेगा पाई बाई फोर डी स्क्वायर इंटू हाफ, क्योंकि हाफ सेमी सर्कुलर प्लेट है, ठीक है। हाफ इसीलिए यहाँ पे आया हुआ, मैं भूल गया था स्टार्टिंग में। तो इसको सॉल्व आउट करने पे हमारा 330/2, 330/2 आ रहा है फोर्स। अब हमें निकालना है थ्रस्ट। थ्रस्ट इजकल टू फोर्स इनटू जो सेंटर होगा उस सेमी सर्कुलर प्लेट का। जो सेमी सर्कुलर प्लेट ऐसे होगी या फिर जैसे भी हो, उसका जो सेंटर होगा, मान लो ऐसे है सेमी सर्कुलर प्लेट, इसका सेंटर कहाँ पे होगा? सेंटर 4r/3 पे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर लगेगा फाइनली सब मिला जुला के। तो 4r, इसका वो मत निकालने लगना, सेंटर ऑफ प्रेशर मत निकालना, क्योंकि सेंटर ऑफ प्रेशर तब निकालते हैं ना जब हमारा प्रेशर वेरी कर रहा हो। जब हमारा प्रेशर वेरी कर रहा हो, जैसे फ्लूइड में कोई चीज़ डुबाते हैं तो उसके ऊपर वाले पॉइंट पे प्रेशर कम लगता है, नीचे वाला ज़्यादा लगता है। जब वो वेरी करता है प्रेशर ना, तब सेंटर ऑफ प्रेशर निकालते हैं। यहाँ पे जो प्रेशर है वो यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ प्रेशर कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। मोस्ट कन्फ्यूजिंग पॉइंट यहाँ पे लोग यहीं कन्फ्यूज होते हैं, इसी पॉइंट पे कि सेंटर ऑफ प्रेशर पे हमने मोमेंट क्यों नहीं लगाया, ठीक है। तो यहाँ प्रेशर जब यूनिफॉर्म हो गया टोटल टोटल सरफेस पे, तो सेंटर ऑफ प्रेशर वहीं आ जाएगा जहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ या फिर सेंटर ऑफ एरिया है, ठीक है। तो 4r/3 होता है हमारा जो सेंटर ऑफ एरिया का डिस्टेंस। तो हमने यहाँ पे फोर्स लिख दिया 330/2, फोर्स हमारा ये हो गया। और 4r/3 ये रहा, 4r/3, ये दो गोले में मैं बता रहा हूँ जो 4 इंटू आर यहाँ पे 0.5 मीटर है अपॉन 3 इसको अगर सॉल्व आउट करोगे आप तो 35 किलो न्यूटन आएगा, ठीक है। 28 का ए। ट्राई क्वेश्चन नंबर 22। इसका आंसर पाई आ रहा है मेरा, कहीं गलती हो गई क्या? 22 का आंसर, टू कहीं मिसप्लेस हो गया। अच्छा सॉरी, जो ये सेमी सर्कल है ना, ये जो स्फेयर है, ये पहली बात सेमी स्फेयर है, और सेमी स्फेयर के भी आधे में पानी भरा हुआ है, तो यहाँ 1/2 नहीं 1/4 होगा। तो अब इसे आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आंसर पाई/2 आ जाएगा, ठीक है। आंसर 22 का बी। समझ में आया ना? तो वर्टिकल पूछा हुआ है, मतलब कि वर्टिकल के लिए हम सिंपल कितना पानी इसमें भरा हुआ है इस एरिया में, जितना पानी भरा होगा वही वर्टिकल फोर्स हो जाएगा। तो 1/4 इंटू 4/3 πr³ सेमी स्फेयर का 4/3 πr³ उसका 1/4 करेंगे, क्योंकि ये देख रहे हो ना क्वाड्रेंट टाइप भरा हुआ है बस पानी। देन रो इंटू जी, तो ये आपका हो गया वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल के लिए क्या करेंगे? रो जी इंटू एच, एच ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ एरिया, ठीक है। तो जो कि 4r/3 होता है फॉर द सेमी सर्कल।
तो ये रो जी एच इंटू हाफ एरिया, जो प्रोजेक्टेड एरिया है, जो कि पाई आर स्क्वायर बाई 2 होगा। ठीक है, ये वाला एरिया, ये प्रोजेक्टेड एरिया है पाई आर स्क्वायर बाई 2। देन इसको अगर हम सॉल्व आउट करेंगे, बाई में लिखेंगे तो पाई बाई 2 आंसर आ जाएगा। ओके, 22 का बी हो गया, 23 ट्राई कीजिए। देखो ये जो क्वेश्चन है, इसमें एक सर्कुलर प्लेट है, उसको हमने इंक्लाइंड इस तरीके से रखा गया है कि जो उसका टॉप एज है उस सरफेस से 0.75 पे है, जो बॉटम एज है वो सरफेस से 2 मीटर पे है। तो हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना, सिंपल सेंटर निकालना है, सेंटर पर कितनी हाइट होगी, तो सिंपली आप इसका रेशियो ले लो, हाफ कर दो बस, ये तो कॉमन सेंस है। ठीक है, तो हाफ करोगे तो हाइट हमारी आ जाएगी 1.375, और इस पे जो प्रेशर आएगा उसी प्रेशर को मानेंगे, वही लगेगा हमारा। ठीक है, तो रो जी एच, तो रो जी एच फाइंड आउट हो गया इंटू एरिया पाई बाई 4 आर स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व आउट करोगे आप, सॉल्व आउट करने में ये गया किलो न्यूटन में, 13.75 इंटू 0.7 इंटू 2.25, तो कितना हो जाएगा, सॉल्व करिए इसे। तो ये 24 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, 24 के आसपास, तो 23 का सी हो जाएगा, 24 ट्राई कीजिए। जो 24 क्वेश्चन रिपीट हो रहा है अगेन, कि वर्टिकल जो फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, तो सिंपली जो कर्व के ऊपर जो पानी भरा रहेगा उसी के बराबर होगा, उसी के वेट के बराबर। तो इसको अलग टर्म में इन्होंने बोल दिया है बस, कि ग्रेविटी फोर्स ऑफ द लिक्विड वर्टिकली एबव द कर्व्ड सरफेस ऑफ द फ्री कर्व्ड सरफेस अप टू द फ्री सरफेस, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो पानी भरा हुआ है इसका वेट जो है वही हो जाएगा वर्टिकल फोर्स। तो रिपीट हो रहा है 24 का डी। 25 में क्वेश्चन कीजिए। ये भी क्वेश्चन पीछे रिपीट हुआ था, सेंटर ऑफ प्रेशर की बात की गई है यहाँ पे, तो H प्लस आई जी अपॉन एच प्लस। ठीक है, यहाँ पे इंक्लाइंड की बात नहीं की गई है, स्ट्रेट वर्टिकल की बात की गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए 25 का। 26 ट्राई कीजिए।
देखो इस क्वेश्चन में बोला गया है, साफ साफ ये भी क्वेश्चन है कि एक वर्टिकल एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसका कि जो 0.75 वाला जो साइड है वो हॉरिजॉन्टल है। इसका मतलब अगर पानी ऐसे भरा हुआ तो ये वाला साइड ऐसे है, ठीक है, इस साइड, और जो 2.5 वाला है ऐसे आया हुआ है नीचे, और 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का ये। तो वही मैंने बस एक फ्रंट व्यू ले लिया है इसका, कि बस एक लाइन दिख रही है, ये प्लेट ही है मेनली, ये प्लेट है। तो इसका जो हम लेंगे साइन कंपोनेंट, तो इसकी हाइट आ जाएगी 1.2√3। तो यहाँ पे इसका सेंटर यहाँ पे आएगा, और सेंटर की जो हाई डिस्टेंस होगी फ्रॉम द सरफेस वो हो जाएगा 1.2√3/2, जो कि मैंने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है प्रेशर निकालने के लिए, क्योंकि प्रेशर तो आप सेंटर पे निकालेंगे, ठीक है। तो रो जी एच, एच हमारा 1.2√3/2, इसका आधा कर देंगे, ओके। तो इतना आ गया इनटू एरिया, बस सिंपल क्वेश्चन है, बस प्रेशर इनटू एरिया करना है हर जगह, और सॉल्व करने पे हमारा आंसर आएगा 18 के आसपास, ठीक है। सी आंसर 26 का। 27 नंबर रिपीटेशन है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दे दे रहा हूँ मैं, डी है। 26 का बी आंसर दिया हुआ है, सॉरी 1 मिनट। 26 में कैलकुलेशन है यार, कर लेना आप लोग खुद से। इसमें उन्होंने आंसर जो दिया हुआ है बी दिया हुआ है 15.6, ठीक है, 15.6 का है। ट्वेंटी सेवन रिपीटेशन है, 28 नंबर ट्राई कीजिए। देखो यहाँ बोला जा रहा है कि यहाँ पे एच हाइट है, यहाँ पे एच हाइट का फ्लूइड है एट द पिस्टन पे। तो सिंपल ये भी है, एफ इक्वल टू प्रेशर क्या हो जाएगा, रो जी एच इंटू एरिया, हमारा ए दिया हुआ है, तो रो जी की वैल्यू गामा है, एच इंटू ए, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी 28 का। बी 29 ट्राई कीजिए। 29 में देखो कुछ नहीं है, वही लास्ट क्वेश्चन रिपीटेड है। ये बोल रहे हैं कि व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर बिलो द सेंटर ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ प्लेन एरिया। तो सेंट्रॉइड जो है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एच डैश प्लस आई, सॉरी आई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एच डैश। तो ये हो गया सेंट्रॉइड आपका, इसी को हटा दो बस, तो बचेगा क्या, ये बचेगा ये वाला सेक्शन। तो आई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एच डॉट ए एच डैश। तो हमारा नहीं, ये नहीं होगा यार, आंसर हमारा हो जाएगा सी 29 का, ठीक है। 13 नंबर ट्राई कीजिए। देखो इसमें पूछा गया भाई सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है हमें, तो बस सिंपल फॉर्मूला जो हमारा है वही लगा देंगे, एच डैश प्लस आई अपॉन ए एच डैश। तो एच डैश जो होगा डी/2 पे होगा, ऐसे प्लेट हमारी है तो डी/2 पे एच डैश होगा, इंटू पाई/64 डी स्क्वायर, क्योंकि जो हमारा प्लेट है उसके न्यूट्रल एक्सिस से हम लोग लेंगे आई, ठीक है। तो पाई/64 डी स्क्वायर, पाई/64 इंटू डी स्क्वायर हो जाएगा, डी/4 हो जाएगा सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देन अपॉन में एरिया हमारा पाई/4 डी स्क्वायर, और एच हमारा पता है पहले से हमें, और इसे सॉल्व करने में 5D/8 आ रहा है, और 5D/8 का सॉल्व करने में आंसर आ जाएगा 0.75। तो 30 का बी हो जाएगा, ठीक है। 31 ट्राई कीजिए।
देखो जो 31 नंबर क्वेश्चन है उसमें बोला गया कि कोई कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस जो भी क्वाड्रेंट टाइप का है, बस इतना है। देखो बस इतना, कैसे समझाऊँ ये, बस इतना है ये क्वाड्रेंट टाइप का, ठीक है। ये और ये ऐसे रखा हुआ है जिससे कि जो अंदर ही एक्सिस जा रही है और जो यहाँ से एक्सिस अंदर जा रही है वो पैरेलल टू सरफेस है, ओके। और एक साइड को इन्होंने टच कर रहा है सरफेस से ही बोला हुआ है, फ्री सरफेस से। देन हम सिंपल वर्टिकल फोर्स निकालना है। वर्टिकल फोर्स क्या होता है, जो उसके ऊपर लिक्विड होगा वही वर्टिकल फोर्स हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर, बट एक क्वाड्रेंट है तो 1/4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा इसका, इंटू एल, एल अंदर गया लेंथ ना सिलेंडर का, एल, ए इंटू एल हो गया, इंटू रो जी, ये हो गया मास, ये वेट हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हमारा वर्टिकल फोर्स हो जाएगा। यही सॉल्व करने पे 30/4 पाई किलो न्यूटन आया, ठीक है। मैंने 1000 को काट दिया है क्योंकि हमने इसे किलो न्यूटन कन्वर्ट कर लिया है। और इन्होंने पूछा हुआ है मोमेंट, पूछा हुआ है मोमेंट, ठीक है। तो मोमेंट क्या आ जाएगा, जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, सेंट्रॉइड होगा, 4r/3 पाई पे होगा। ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को। तो बस उसी से मल्टीप्लाई कर दोगे आप और सॉल्व करोगे, 10 किलो न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। 31 का आंसर बी। 32 रिपीटिशन है क्वेश्चन नंबर 7 का, 33 ट्राई कीजिए। तो 33 नंबर क्वेश्चन में मैंने समझा दिया था उससे पहले कि जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी किसी प्लेट या किसी भी सरफेस की, जो डिफरेंस है बिटवीन द सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ प्रेशर उधर धीरे कम होता जाएगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट बोला है इन्होंने कि जो सेंटर ऑफ प्रेशर था वो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ द डेंसिटी, ये भी सही है। दोनों इंडिविजुअली करेक्ट हैं बट दे आर नॉट इंटर रिलेटेड। तो 33 का बी हो जाएगा, 33 का बी। एंड 34 ट्राई कीजिए, 34 ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन में पीछे भी हमने डिस्कस किया था ना कि 2h/3 पे आता है इसका सेंटर ऑफ प्रेशर। ये पीछे हमने किया था क्वेश्चन ये वाला। 34 का डी हो जाएगा, 35 ट्राई कीजिए। देखो ये जो क्वेश्चन है 35 नंबर, इसमें साफ साफ स्टेटमेंट पढ़ोगे तो देखो ये फर्स्ट स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट ये मिल रहे हैं। ये दोनों करेक्ट लग रहा है, लेकिन मोस्ट करेक्ट क्या, मुझे दोनों सही लग रहा है, ए भी सही लग रहा है और डी भी सही लग रहा है। लेकिन मोस्ट करेक्टली ये वाला मानेंगे क्योंकि इसका डिस्कशन बहुत बार होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी तरीके से है। अब होने को ये भी हो सकता है कि इट इज़ अ पॉइंट ऑन द समझड एरिया एट विच द रिजल्टेंट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इज सपोज टू एक्ट, ये भी सही है। मतलब ठीक है, वो एज्यूम एजेंसी तो वही है। आंसर में ए एंड डी दोनों लगते हैं सही, लेकिन डी यहाँ दिया हुआ है, डी मैं मान लेता हूँ आंसर, ठीक है। 36 नंबर ट्राई कीजिए। देखो ये जो 36 नंबर क्वेश्चन है इसमें इन्होंने बोला हुआ है कि कोई डॉल्फिन है, वो जब ग्लाइड करती है थ्रू द एयर तो ये वो एक्सपीरियंस करती है 0.75 मीटर ऑफ मरकरी, ठीक है। तो ये बताना 0.75 से बताना चाह रहे हैं कि 0.75 मरकरी का 0.75 इज द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फियर, ये बताना चाह रहे हैं। तो 0.75 को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे इन द हेड ऑफ वाटर। तो 0.75 मरकरी का दिया हुआ है, इसमें डेंसिटी से डिवाइड कर दो आप, मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो
हेड आएगा कंपेयर टू वाटर आ जाएगा, तो वाटर का हेड हो गया एटमॉस्फेयर का 10.2, ठीक है। इसके बाद ये बोल रहे हैं कि वाटर के 5 मीटर नीचे है, तो 10.2 तो हेड हो गया एटमॉस्फेयर का, प्लस वाटर का 5 मीटर हेड, टोटल हेड हो गया 50 मीटर, 15 मीटर। ओके, तो 100 तो 10 मीटर हमारा 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है 10.3 के आसपास, तो 15 मीटर किसके बराबर होगा, 150 एटमॉस्फेयर, सॉरी 10 मीटर बराबर होता है 1 एटमॉस्फेयर के, तो 15 मीटर बराबर होगा 1.5 एटमॉस्फेयर के, दैट इज इक्वल टू द 0.15 MPa। और 0.5 और MPa क्या होता है, न्यूटन पर mm² को ही MPa कहते हैं। तुम्हारा आंसर हो जाएगा डी 36 का। 37 इज द रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 एंड ट्राई क्वेश्चन नंबर 38। देखो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है हमारा, कि फोर्स कहाँ पे एक्ट कर रहा है, इसका मतलब वही हो गया कि सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है हमें। तो ये बता रहे हैं, जो ये डाटा दे रहे हैं उसके हिसाब से इनका जो वर्टेक्स है, टॉप वर्टेक्स 1 मीटर बिलो द सरफेस है, तो 1 मीटर ये हो गया। उसके बाद ऐसे ऐसे कोई ट्राइंगल रखा हुआ है, उसकी हाइट हाइट 2 मीटर है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी नहीं सेंट्रॉइड निकालेंगे, बार बार मैं गलत बोल रहा हूँ, सेंट्रॉइड निकालेंगे, ठीक है। तो सेंट्रॉइड निकालेंगे तो क्या आएगा, सेंट्रॉइड जो ट्राइंगल का होता है 2h/2/3 इंटू एच होता है, एच जो होता है हाइट होती है, ठीक है। तो 2/3 इंटू हाइट, तो 1 प्लस 1 ऊपर आ गया, ये 1a वाला, प्लस 2 यहाँ पे है, 2/3 ऑफ एच, 2/3 इंटू 2, तो ये निकल के आया हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकल के आ रहा है 2.33। तो अब ये जानते हो कि सेंटर ऑफ प्रेशर हमेशा ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे होगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू 2.33 से ज़्यादा ही आनी चाहिए, और ऑप्शन में हमारा पास एक ही अवेलेबल है जो कि ऐसा है ए, तो आंसर हम मार देंगे ए। अब ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 39। आज कोई वो है, पूजा पाठ है शायद, मेरे चारों तरफ मंदिर मंदिर, तो वहाँ काफ़ी हल्ला हो रहा है, हल्ला क्या घंटी नहीं बज रही है, पूजा पाठ काफ़ी हो रहा है आज, आपको भी आवाज़ आ रही होगी। 39 नंबर ट्राई कीजिए। देखो यहाँ बोला गया है मेटासेंट्रिक हाइट हाइट का बोला गया है, लेकिन ये अगले टॉपिक का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, मैं करा देता हूँ।
तो सिंपल देखो, मेटासेंट्रिक हाइट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है आई बाई वी माइनस बी जी। तो आई जो होता है वो मिनिमम होता है क्रॉस सेक्शन का, क्रॉस सेक्शन नहीं, इसको लेटरल सरफेस जो होगी उसका मिनिमम बोलेंगे, लेटरल कहेंगे उसे। जो भी सरफेस जो 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 ऐसा, जैसे मान लो ये हमारा हाथ है, ठीक है, ये पानी में डूबा है, तो जो ये प्लेन होगी, ये वाला प्लेन जो है, ठीक है, ये वाला प्लेन, इसमें जो मिनिमम आई आएगा, आई मिनिमम, अगर ऐसे आप ले लोगे इसके अबाउट लोगे आई तो ज़्यादा आ जाएगा, अगर इसके अबाउट आई लोगे तो मिनिमम आएगा। तो आई मिनिमम अपॉन वी होता है। वी क्या होता है, जो कि जो वॉल्यूम सबमर्ज्ड है, जो वॉल्यूम सबमर्ज्ड है वो वी होगा, ठीक है। तो अभी समझो, आप आई बाई वी लगा दिया मैंने, आई कितना हो गया, बी डी क्यूब अपॉन 12, 10 हो गया हमारा, बी इंटू डी क्यूब हो गया 3 का पावर क्यूब अपॉन 12 अपॉन में वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना सबमर्ज्ड है, 10 पीछे की लेंथ, 3 वाइड और 1 डेप्थ डूबा हुआ, तो 10 3 1 ये हो गया हमारा वॉल्यूम, माइनस बी जी। तो जी जो आएगा 2 मीटर की हाइट है, देखो 2 मीटर की हाइट है पहली बात, तो जी हमारा सेंटर यहाँ पे आएगा, और जो बॉयंसी का जो सेंटर होगा, बॉयंसी वाला सेंटर, वो जो डूबा हुआ हिस्सा है उसके मिड में आएगा, इसका मतलब यहाँ पे आएगा। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा 0.5 के आसपास आएगा, ठीक है, इतना समझ गया ना, 0.5 के आसपास आएगा। तो बस सिंपल फॉर्मूला लगा दो, अब बी जी आपने रख दिया 0.5 और ये लगा दिया फॉर्मूला, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 0.25 आंसर आ जाएगा। ओके, 39 का सी। 40 नंबर क्वेश्चन रिपीटिशन है क्वेश्चन नंबर 5 का, उसका आंसर दे दे रहा हूँ मैं, 40 का आंसर सी। ट्राई क्वेश्चन नंबर 40, ये क्या आ गया यार, 40 नीचे भी अच्छा, ये आप क्वेश्चन देख लो 40 वाला। क्वेश्चन देख लो और 41 ट्राई करो। देखो ये सिंपल क्वेश्चन है कि सिंपल डैम दिया हुआ है, डैम की हाइट 10 मीटर दे दी गई है, तो डैम वर्टिकल, तो प्रेशर हमारा जो सेंट्रॉइड पे, सॉरी प्रेशर सेंट्रॉइड पहली बार से बोला मैंने, प्रेशर जो सेंट्रॉइड पे होगा वहाँ का प्रेशर निकाल लो, तो रोजी H/2 आ जाएगा, और एरिया हमारा 10 × 1 हो जाएगा, 1 हमारे पीछे की विड्थ दी हुई है और 10 हमारी हाइट दी हुई है, और सॉल्व आउट करेंगे 500 किलोमीटर आएगा, लेकिन यहाँ पे हमने जी लिया हुआ था 10, तो 500 आया है, और जी वही आप ले लोगे 9.8, तो हमारा आंसर आ जाएगा 490, ठीक है। तो आंसर विल बी तो 41 का बी। और जो 42 नंबर है क्वेश्चन है वो रिपीटिशन है क्वेश्चन नंबर 7 का, उसका आंसर सी होगा। और जो 43 नंबर क्वेश्चन है, अगर ऐसा क्वेश्चन गलती से कहीं दिख हो जाए ना, ये कभी करने मत लगना कभी भी, ये क्वेश्चन आता है छोड़ने के लिए, ये क्वेश्चन देखते हुए छोड़ना होता है, तो इसका मैं टाइम भी नहीं दे रहा हूँ, अगर आपको करना बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाता है, क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन वही है कि फालतू क्वेश्चन है। तो इसका सोल्यूशन है वो मैं दिए दे रहा हूँ आपको, दिए क्या छापूँगा ये 33 मीटर हाइट टोटल, ठीक है। देखो जो एफ एच आएगा वो आपका आएगा रो जी एच डैश, मतलब सेंट्रॉइड का, इंटू ए, तो रो 1000 जी गायब कर दिया इन्होंने, चलो ठीक है, जो लिखा लिख रहा हूँ डायरेक्टली, रो एच ए, कुछ घपला कर दिया इन्होंने यार, 30, चलो 33.2 हो गया, एच हो गया, एरिया हमारा 33 × 1, इन्होंने 10 गायब कर दिया है, जी गायब कर दिया इन्होंने, तो फाइनली निकाल के इससे ला रहे हैं 544.5 किलो, अच्छा किलोग्राम फोर्स लिख दिया, किलोग्राम फोर्स ला दिया, इसलिए यहाँ पे जी गायब कर दिया, ठीक है, यहाँ पे भी किलोग्राम फोर्स, इसलिए जी गायब हो गया है 544। देन वर्टिकल फोर्स जब हम निकालने गए तो इन्होंने सॉल्व किया हुआ है उसके लिए, हॉरिजॉन्टली हो गया, वर्टिकल के लिए सॉल्व किया गया है mg = m/kg/f, तो m निकालना है हमें, तो जो टोटल ये है 6 × 35 + 30 × 10 × 1 × 2600, 1 × 26 वही डेंसिटी जो दी हुई है यहाँ पे इनकी, तो ये सॉल्व आउट करने पे हमारा निकल के आ रहा है 1326 किलोग्राम फोर्स, 1326 किलोग्राम फोर्स। तो रिजल्टेंट हमारा निकल के आएगा FH² प्लस F वर्टिकल का स्क्वायर, और फाइनली आंसर निकल के आएगा 1433.420।
ये देखो यहाँ तो हो तो गया, तो 1 मिनट, लेकिन यहाँ गलती से कभी करने मत बैठ जाना एग्जाम में। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, मैंने करके दिखा दिया बस, 43 का डी। तो ये सेशन कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी एंड प्रैक्टिसिंग विथ मी, और प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल एंड टेल योर फ्रेंड्स अबाउट दिस प्रैक्टिस सेशन। एंड अगली वीडियो कल आ जाएगी, कल या एक अल्टरनेट डेज पे आ रही है वीडियो आजकल, तो अल्टरनेट डेज पे ही आएगी। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।